हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सिर्फ मेरे लिए नहीं सब लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ घरेलू नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे कि सर्दी जुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे और हमारे बच्चों का। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो बजट में है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नुस्खा जो है मैं काढ़े का शेयर कर रही हूँ। ये हम लोगों ने मई जून के टाइम पे बहुत ज़्यादा पिया है, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का कहर कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन अभी जो है नॉर्मल है। तो अभी मैं ठंडी की वजह से पीऊँगी, क्योंकि ये सर्दी जुकाम से जो है हमें बहुत जल्दी राहत पहुँचाती है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, हमें एक बर्तन चढ़ाना है। बर्तन गर्म होने पर इसमें जो है 2 ग्लास पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे 1 ग्लास बनाना है, तो उसके लिए हमें उसके जितना बनाना है उसका दुगुना पानी डालना होता है। तो 2 ग्लास पानी डाल दिया मैंने इसमें और पानी को खौलने के लिए देते हैं। तब तक जब तक पानी खौल रहा है तब तक हम लोग इसका इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए थोड़े से काली मिर्च, मतलब 8-10 पीस जो है काली मिर्च के हैं और 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से कूट लेती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा पिस्ता नहीं कूटना है, थोड़ा सा दरदरा ही कूटना है। तो देखिए कितने अच्छे से कूट चुकी है। और कुटे हुए दालचीनी और काली मिर्च को हम लोग जो है खौलते हुए पानी में डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम तुलसी के लीव्स धो करके तुलसी वो हमें डालने हैं। 8-10 पत्ता जो है तुलसी का भी है। उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमें एक छील करके कुच करके डालना है। उसके बाद 2 गुड़ के मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस से डाले हैं। उसके बाद 1.5 चम्मच मैंने चाय पत्ती डाली है। बस सबको बहुत अच्छे से खौला लेना है। आधी चम्मच हल्दी डालनी है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम बढ़िया करता है, बहुत टाइट कर देगा एकदम इम्यून सिस्टम पीने के बाद। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डालना है। तो बस सबको बहुत अच्छे से खौलने के लिए देना है। इसका जो फ्लेम है हम बिल्कुल लो कर देंगे, लो आंच पे इसको हमको पकाना है। और जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 ग्लास है, तो उसको हमें जला करके 1 ग्लास बनाना है और वो भी लो फ्लेम पे। तो चलिए बनने देते हैं इसको। और हमें 3-4 जो है लौंग भी डालने हैं। तो करीब 10 मिनट हो गए। देखिए गाढ़ी हो चुकी है एकदम से, काढ़ा जो है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और काली भी लग रही है देख करके। तो इसका मतलब है कि अब ये पूरी तरीके से पक चुकी है। तो बस अब इसको बंद करते हैं। और जिस ग्लास मैंने बताया था कि 1 ग्लास होना चाहिए, देखिए बिल्कुल उससे परफेक्टली 1 ग्लास बनी है। कैमरे पे पूरे भाव तो वो इसको स्टील के ग्लास में ही पिए तो बढ़िया है, क्योंकि इसको गरम गरम ही पीना होता है। तो मैं पतिदेव को सबसे पहले स्टील के ग्लास में आधा से ज़्यादा उनको दे देती हूँ, क्योंकि उनको सर्द लगी थी रात में। और इसमें जो है थोड़ा सा हमें गाय की घी डालनी है, तो थोड़ा सा इनमें डाल दिया, थोड़ा सा मैंने अपने में डाल दिया। अब चलिए उनको पीने देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी सब कुछ सर्दी बुखार दे दर्द सब ठीक हो जाएगा। पतिदेव के बाद मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो ये काढ़ा है और इसमें जो तुलसी और अदरक वगैरह है, जो भी खड़े मसाले सब अगर मुंह में भी आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको छाना नहीं है, उसको चबा के खा जाना है। टेस्टी लगता है। वैसे गुड़ की वजह से थोड़ा मीठा भी लग रहा है, नमक से नमकीन भी लग रहा है, तो बेस्ट है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, इम्यून सिस्टम तो और अच्छा कर देता है। माई बेचारी को रात में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा खांस रही थी। माई सर्दी में अगला अभी दिसंबर एंड चल रहा है और वेदर की बात करें तो 13 to 14 डिग्री सेल्सियस है। ये आगे और भी कम होंगे, क्योंकि सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और बच्चे के घर में बच्चों को तो सर्दी होना मतलब आम बात है। और इसको सर्दी के लिए हम बार बार दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि इम्यून सिस्टम की भी बात होती है। तो चलिए हम इनके लिए जो मैं घर में कफ सिरप बनाती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चों के सर्दी जुकाम के लिए जो कफ सिरप बनाती हूँ, चलिए वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपना हैंड वॉश कर लेना है और किसी साफ़ कपड़े से जो है हाथ को बहुत अच्छे से पोंछ लेना है। तो सबसे पहला नुस्खा जो है तुलसी वाला है। तो मैंने थोड़े से तुलसी तोड़ के लाए हैं और उसको अच्छे से धो लिया। फिर धोने के बाद उसको हथेली पर रख लेना है
और बहुत अच्छे से उसको गोल 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 जो है हाथ पे हथेली पे मिलाते जाना है। जब उससे लगे कि अब रस निकलने लगा तो उससे 2-4 बूंद जो भी टपके उस रस को जो है हमें कटोरी में निकाल लेना है। तो सेम प्रोसेस में 2 बार 3 बार जितना रस निकल सके हमें निकालते रहना है। तो देखिए अब निकल गया। जो बची हुई तुलसी है उसको हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि वो जो है आप खा सकते हैं या बच्चे को अच्छा लगे तो टेस्टी लगे तो उनको भी खिला सकते हैं। तो बस मैं वो वाली तुलसी भी जो है वो रख देती हूँ जो इसकी सिट्ठी बची हुई है। और फिर इसमें जो है 2 चम्मच हनी मिलाना है, शहद उस तुलसी के रस में। बच्चे के लिए ठंडी में तो वैसे सबके लिए फ़ायदा करता है हनी, और उसमें तुलसी मिल जाए तो क्या बात है। तो ये एक होममेड सिरप हो गया। ये बच्चे को सुबह में खाली पेट देना है, और इसके देने के आधे घंटे तक कुछ भी नहीं देना है। तो ये हमारा पहला सिरप रेडी हो गया, तुलसी एंड हनी। तो चलिए दूसरा सिरप हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसको कि बहुत अच्छे से छील लेना है। और ये छिलका वाला हमें नहीं चाहिए, बिना छिलके वाला चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से छील के धो लेंगे। तो ये छील के रेडी है। और इसको बहुत अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है सारे अदरक के टुकड़े को। और ग्रेट करने के बाद इसको हम जो है अच्छे से कटोरी में इसका रस जो है बहुत अच्छे से कटोरी में निकाल लेंगे। और अदरक के टुकड़े से तो बहुत अच्छा रस निकलता ही है। तो सारा रस जो हमें हाथ की सहायता से सारे कटोरी में निकाल लेने हैं। और जो बच गया है अदरक, जिसका रस निकला हुआ अदरक है, उसको फेंकना नहीं है, उसको भी हम सही जगह यूज़ कर लेंगे। तो बस ये रस हमने निकाल लिया अदरक का। और इसमें भी जो है हमें 2 चम्मच हनी मिलाना है। तो अदरक और शहद का एक और सिरप बन के रेडी है। ये बच्चे को जो है अंदर में अगर खांसी वगैरह कफ कुछ ज़्यादा ही हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है ये वाला। तो माही को भी जो है कफ ज़्यादा हो गया है, तो पार्थ को मैं तुलसी वाला दूंगी, और माही को मैं तुलसी भी दूंगी और ये भी दूंगी। और पार्थ को भी मैंने टेस्ट करा दिया। वैसे पार्थ को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लेकिन माही बहुत अच्छा पीती है। और घर में आप लोग भी ट्राई कीजिए। ये बच्चे बूढ़े सब के लिए है, ये होममेड है, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा होता है। ठंडी में तो वैसे भी शहद, तुलसी, अदरक ये सब चीज़ खाना चाहिए। और एक और सिरप है, तीसरे सिरप की अब बारी है। 2 सिरप हमारे बनके रेडी हो गए, तुलसी और शहद और अदरक और शहद की। तो अब तीसरे की बारी है। तीसरा सिरप जो है वो वाइट कलर के प्याज और शहद से बना हुआ है। ये वाइट कलर का प्याज मिलना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मार्केट में, लेकिन मेरे पास एक हरा प्याज था जो कि वाइट कलर का था, तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया। तो बस प्याज को ले लेना है, छील करके उसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। और इसमें भी जो है 2 चम्मच हमें हनी मिलाना है। आधे प्याज का क्योंकि मैंने बनाया है तो इसलिए मैं 1 चम्मच ही हनी डालूँगी। और मैं एक बात बता दूं, किसी को जो होती है बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है, खांसने पे जो होते हैं छाती में दर्द होता है और ज़्यादा दिन तक खांसी रहती है, दूसरा खांसी करते करते उल्टी जैसा लगने लगता है, तो उसमें ये तीनों सिरप ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। 3 दिन जो है हमें ये वाइट प्याज और शहद का सिरप पीना है। 3 दिन हमें अदरक और शहद का, और उसके आगे 3 दिन तुलसी और शहद का सिरप। ये अगर 9 दिन पी लिया तो वो चीज़ जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है। ना छाती में दर्द होता है, और ना ही खांसते खांसते जो हमें उल्टी जैसे होने लगती है ना वो होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी ये सिरप है। और इसमें बस 2 जो है काली मिर्च मिला देनी है, 2-3 कूट करके, तो बस परफेक्ट हो जाता है। तो सिरप के बाद अब जो है मालिश वाली तेल की बारी आती है। ये काली वाली कटोरी देख रहे हैं आप, इस पर मैं बच्चों के लिए जो है उनके बचपन से तेल गर्म करते हुए आई हूँ। तो लेकिन आज मैं इस कटोरी में तेल गर्म नहीं कर रही हूँ, दूसरी कटोरी यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए गैस ऑन कर लिया और उस पर जो है कटोरी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया। तो सबसे पहले तेल गरम कर लिया हमने, कटोरी गर्म करके हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। सरसों का तेल अगर गांव वाला हो, जो पिराया हुआ कहते हैं, वो अगर मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन कोई नहीं, मैंने भी घर का ही तेल यूज़ किया हुआ है। तो ये वाला तेल गर्म कर लिया और उसमें जो है 10 से 12 लहसुन की कलियाँ छील करके हमें इसमें डाल देनी है और इसको एकदम कड़काना है अच्छे से। तो देखिए ये डाल दिया मैंने। उसके बाद हमें 1 से 1.5 चम्मच जो है अजवाइन डालनी है और इसको भी बहुत अच्छे से हमें पकने के लिए देना है इस तेल में। तो लहसुन, तेल और अजवाइन, और देखिए दोनों जब कड़कने लग जाए तो इसमें मैंने एक 1/4 चम्मच जो है हींग डाला हुआ है। हींग जो है बहुत गर्म होता है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है
और 3 ट्यूब जो है मैंने कपूर के डाले। तो बस चारों को बहुत अच्छे से हमें पका लेना है और इसको बच्चे को जितना सहन हो पाए उतना ही गर्म करके उतने ही गर्म तेल से बच्चों को अच्छे तरह हार्ड हाथ से ही मालिश करना है। ऐसा नहीं कि बस मिला लेना है, अच्छे से उसे मालिश कर देनी है। या तो मालिश करने के बाद तुरंत उनको नहा दे हल्का गर्म पानी से, या नहीं तो फिर उनको तो माही को मालिश जो है धूप में कर लेते हैं। तो देखिए मैं भी माही को मालिश कर रही हूँ। बहुत ये मालिश एंजॉय करती है और बहुत अच्छा लगता है, खुशी से करवा भी लेती है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए मालिश, तो खास करके उसके एक्टिव रहने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। है माही के लिए श्री राम। तुरंत उनको गर्म कपड़े से उनको ढक देना चाहिए। उनको मालिश करने के बाद बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बाहर की हवा उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। तो बस ढक करके गर्म दूध पिला करके उनको सुला दें, और बहुत फ़ायदा करता है ये चीज़। इस बात का खास ख्याल रखना है कि उनको बाहर की हवा तुरंत नहीं लगनी चाहिए मालिश के बाद। श्री राम श्री राम। तो देखिए मालिश के विदिन 10 मिनट्स माही जो है बिल्कुल सो गई आराम से। बहुत अच्छी नींद आती है इसके बाद, इसको मालिश करने के बाद। तो देख ही लिया आपने लहसुन तेल के क्या फ़ायदे हैं। इसकी पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही ली, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। तो बस इस तेल के सारे फ़ायदे जो हैं मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया। तो ये तेल आप समझ लीजिए बच्चों के लिए एकदम से रामबाण है। इससे जो है बच्चों के बिल्कुल पेट का गैस भी ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत अच्छी नींद आने के बाद जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करते। और बड़ों के लिए अगर घुटने में दर्द हो, सर्दी जुकाम हो, छाती में लगा लो, कहीं पर भी लगा करके इसको सो जाओ, एक नींद सो जाओ, तो बिल्कुल शरीर हल्का लगने लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। तो बनाने के बाद इसको हम लोग जो है 8 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। बस बनाने के बाद इसको एक बोतल में रख लें और 8 दिन तक यूज़ करते रहें, बहुत फ़ायदा करता है। पार्थ को अदरक और शहद वाला जो सिरप है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं पड़ता है। इसकी शक्ल देखिए, पानी नहीं पीना आधे घंटे तक, ठीक है। कम माही का एक्सप्रेशन देखिए। अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो पियो, अब तुम्हारी बारी माही। तो जब माही ने टेस्ट कर लिया तब उसको बहुत टेस्टी लगने लगा, अदरक वाला भी और तुलसी वाला भी। हाँ पियो। वेरी गुड माही, तो गुड गर्ल है। वेरी गुड, वाओ टेस्टी। ये वाला टेस्टी है। पार्थ पी लिया। ये वाला पियो तो देखो ये कैसा है, कैसा है? पियो। बाप रे माही तो मेरी गुड गर्ल है भाई। वो अदरक वाला पी रही है, तुम भी पी के दिखाओ एक बार पियो। उसके बाद तो माही को इतना टेस्टी लगने लगा कि वो खुद से लेकर के पीने लग गई लड़की। बहुत टेस्टी लगता है वैसे। चलिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय। ये जो अदरक बचे हुए थे उसका मैंने यूज़ कर लिया और कुछ मेरे और माही के फ़ोटोग्राफ हैं। ये मालिश से पहले के फ़ोटोग्राफ हैं और फिर पार्थ भी आ गया मालिश करवाने के लिए, तो उसकी भी मालिश हो गई। तो चलिए सब लोगों को बाय।